Bismillahirrahmanirrahim. This is Salma Parveen, your course instructor. Welcome to the course of Applications of ICT. Today we will learn general terms and definitions. आज हम कुछ बेसिक टर्म्स और definitions के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस कोर्स में बार बार आएंगे. So, what is computer? As we all know कि कंप्यूटर क्या चीज़ होती है. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस operating under the control of instructions stored in its own memory unit that can accept data as input, process data arithmetically and logically, produce information as output from the processing and store the results for future use. कंप्यूटर इज़ इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंस्ट्रक्शंस के कंट्रोल में काम करता है, जो उसके मेमोरी में यूनिट में स्टोर होती है. ये डिवाइस डेटा को इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेसिंग, अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, फिर इंफॉर्मेशन को आउटपुट की फॉर्म में देता है और रिजल्ट्स को फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर भी करता है. इनपुट डेटा लेना. कंप्यूटर यूज़र से डेटा लेता है, जैसे कीबोर्ड से टाइपिंग या माउस से क्लिक करना. इसे हम कहते हैं इनपुट देना. प्रोसेसिंग मीन सोचना या हिसाब करना. कंप्यूटर अपनी मेमोरी और प्रोसेसर की मदद से डेटा पर कैलकुलेशंस और लॉजिक अप्लाई करता है. ये बिल्कुल इंसान के दिमाग की तरह काम करता है, यानी डेटा को एज अ इनपुट लेता है यूज़र से और उसको आगे प्रोसेस करता है एंड देन प्रोड्यूस आउटपुट. आउटपुट मीन्स रिजल्ट्स देना. प्रोसेस डेटा को स्क्रीन या प्रिंटर पर दिखाया जाता है, इसे हम आउटपुट कहते हैं, जो यूज़र के लिए स्क्रीन पे मॉनिटर पे शो हो रहा होता है. स्टोरेज मीन डेटा सेव करना. कंप्यूटर डेटा को फ्यूचर यूज़ के लिए हार्ड डिस्क या एसएसडी में स्टोर करता है, जैसे हम फाइल्स वगैरह सेव करते हैं. What is the information processing cycle? फर्स्ट वन, हम इनपुट देते हैं, हम इनपुट एंटर करते हैं. उसके बाद जो इनपुट होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोसेस होती है, जो डेटा होता है वो प्रोसेस होता है. प्रोसेस होने के बाद आउटपुट जनरेट होता है, जो कि यूज़र के लिए मॉनिटर पे शो होता है. और जो प्रोसेस डेटा होता है वो साथ साथ स्टोर भी होता है. और जो हमारे पास डेटा आता है, जो इंफॉर्मेशन आती है, उसको हम एज आ कम्युनिकेशन भी यूज़ करते हैं. जैसे हम जैसे डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं, डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस विच इज़ मैकेनिकल डिवाइसेस, जो कि इलेक्ट्रिकल भी नहीं है. फर्स्ट वन इज़ अबेकस, जो कि तकरीबन 5000 साल पुराना है. इसमें डिफरेंट टाइप्स है. कुछ जो है वो अभी भी आज भी यूज़ में है. उसके बाद जो है ब्लेज पास्कल आता है, जो कि फर्स्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी, जो कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होती थी. उसके बाद गॉटफ्राइड लेबिनिज़ है, ये भी मैकेनिकल कैलकुलेटर है, जो कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न वगैरह करता है.
जो कि आजकल अभी जो है वो यूज़ में नहीं है। So, are these devices computers? Not considered general purpose computers. इनमें जो है मेमोरी नहीं होती, ये प्रोग्राम नहीं होते, इनमें जो है एडवांस फंक्शंस भी नहीं होते। तो इनको हम जनरल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। फर्स्ट, प्रोग्रामेबल डिवाइस विथ मेमोरी। इसमें हमारे पास जो है पहले आता है जैकवार्ड लूम। जैकवार्ड लूम एक मैकेनिकल वेविंग मशीन थी जो पंच कार्ड का यूज़ करती थी फैब्रिक के पैटर्न्स ऑटोमेटिकली बनाने के लिए। ये मशीन जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने इन्वेंट की थी। ये पहली मशीन थी जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती थी। इंस्ट्रक्शंस पंच कार्ड्स, जो एक पंच कार्ड्स एक तरह का कार्ड होता है जिसमें होल्स होते हैं। जैसे आप इज्यूम कर ले, आजकल जो हम टेस्ट्स वगैरह देते हैं जिसमें सेल्स होते हैं, हम फिल करते हैं, उसी तरह के होल्स होते हैं इसमें। तो पंच कार्ड्स में होल्स की फॉर्म में होती थी। हर कार्ड एक स्पेसिफिक डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करता था। ये एक अर्ली प्रोग्रामेबल मशीन थी, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कपड़े पर कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, कार्ड्स डिज़ाइन डिफ़ाइन करता है, मशीन ऑटोमेटिकली उस डिज़ाइन को वेव करती है। सेकेंड वन इज़ एनालिटिकल इंजन। ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर थी। एनालिटिकल इंजन एक मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर का डिज़ाइन था जो चार्ल्स बेबेज ने प्रपोज किया था। ये मशीन इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज सब परफॉर्म कर सकती थी। ये मॉडर्न कंप्यूटर का कॉन्सेप्चुअल मॉडल था। इसमें इनपुट जो कि पंच कार्ड्स होते थे, प्रोसेसिंग, फिर मेमोरी जो कि स्टोरेज होता था, एंड आउटपुट इंक्लूडेड। ये पहला आइडिया था जहाँ कंप्यूटर प्रोग्राम्स फॉलो कर सकता था। थर्ड वन इज ENIAC। ENIAC, which is इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, दुनिया का पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो 1940s में डेवलप हुआ था। ये फुली इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, बहुत फास्ट था उस टाइम के हिसाब से। प्रोग्रामिंग मैनुअली वायर्स और स्विचेस से होती थी। ये मॉडर्न कंप्यूटर्स का रियल स्टार्टिंग पॉइंट था। ENIAC को यूज़ किया जाता था मिलिट्री कैलकुलेशंस के लिए, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। सो इन शॉर्ट, ENIAC जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ENIAC कंप्यूटर जो थे बहुत बड़े साइज़ में होते थे, जो पूरा रूम कवर करता था। प्रोग्रामिंग मैनुअली वायर्स चेंज करके होती थी। ये पहला रियल कंप्यूटर था जो एक्चुअली काम करता था और फास्ट कैलकुलेशंस करता था। ये मॉडर्न कंप्यूटर्स की शुरुआत थी। नेक्स्ट इज वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर।
वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एक कंप्यूटर डिज़ाइन मॉडल है जिसमें डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों सेम मेमोरी में स्टोर होते हैं और सीपीयू उन्हें फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट करता है स्टेप बाय स्टेप। ये आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमन ने इंट्रोड्यूस किया था और आज के ऑलमोस्ट सारे कंप्यूटर्स इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मेन कंपोनेंट्स, फर्स्ट वन इज़ मेमोरी। यह डेटा प्लस इंस्ट्रक्शंस दोनों स्टोर होते हैं। डेटा और प्रोग्राम दोनों एक ही जगह सेव होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सीपीयू विच इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है, विच इज़ कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। एएलयू कैलकुलेशंस करता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि कैलकुलेशंस करता है। नेक्स्ट वन इज़ इनपुट डिवाइसेस विच इज़ कीबोर्ड, माउस वगैरह डेटा एंटर करते हैं। एंड देन आउटपुट डिवाइसेस जो कि मॉनिटर या फिर प्रिंटर जो कि रिज़ल्ट शो करते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हाउ इट वर्क्स, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले फेच करना, सीपीयू मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस उठाता है, फिर जो है सीपीयू समझाता है कि क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को समझना। फिर आता है एग्जीक्यूट, सीपीयू एक्शंस परफॉर्म करता है कि काम कैसे करना है, कैलकुलेशंस वगैरह करना। अगर प्रोग्राम है 5+3, मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस और डेटा दोनों है। सीपीयू फेच करता है, डिकोड करता है एंड देन एग्जीक्यूट करता है, मतलब रिजल्ट देता है। नाउ वी विल डिस्कस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से मुराद है कंप्यूटर की डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस, जहाँ हर स्टेज में न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है जो कंप्यूटर्स को फास्ट, स्मॉल और एफिशिएंट बनाती है। फर्स्ट जनरेशन is from 1942 1956. First generation uses vacuum tubes technology, जो कि साइज़ में बहुत बड़ा होता था और मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता था। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन इज़ ENIAC, जो कि पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स जो कि हैवी होती थी और हीट प्रोड्यूस करती थी, जिसके लिए एसी लगे होते थे उसको ठंडा करने के लिए। दे आर फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर्स। फर्स्ट सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। थर्ड वन बाइनरी अरिथमेटिक। बाइनरी का मतलब है जो ज़ीरो एंड वन पे काम करता है। नेक्स्ट वन इज़ वैक्यूम ट्यूब्स फॉर स्टोरेज। वैक्यूम ट्यूब जो है वो इस तरह का होता है, बड़े साइज़ का, जिसमें स्टोरेज होती है। नेक्स्ट वन इज़ पंच कार्ड्स। पंच कार्ड अभी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, ये एक तरह का कार्ड होता है जिसमें सुराख होते हैं, ये जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। पंच कार्ड्स जो थे ये प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होते थे। अब आते हैं सेकंड जनरेशन पे, जो कि है 1959 से 1965 तक। सेकंड जनरेशन जो थी वो टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज़ करती थी। ये साइज़ में फर्स्ट जनरेशन से साइज़ में थोड़ा कम हुआ
और स्पीड जो थी फास्टर थी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। एंड लैंग्वेज जो थी वो असेंबली प्लस हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करती थी। तो वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली। फर्स्ट वन इज़ ट्रांजिस्टर्स। ये ट्रांजिस्टर्स है, ये साइज़ में छोटा होता है, कॉस्ट भी कम होती है इससे वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में, और रिलायबिलिटी भी जो है यहाँ पे ज़्यादा है। फर्स्ट, डिस्क्स फॉर मैस स्टोरेज। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स की वजह से स्टोरेज जो है वो ज़्यादा होती थी। नेक्स्ट वन इज़ फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्रामर्स। तो वैक्यूम ट्यूब जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता था। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर्स की वजह से असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज दोनों अंडरस्टैंड करता था। फर्स्ट जनरेशन में जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पे जो है सेकंड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड जनरेशन which is from 1965 to 1975, जो कि साइज़ में सेकंड जनरेशन के मुकाबले में और भी छोटा हो गया, और स्पीड जो है वो और भी फास्ट हो गई। एक चिप में मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स थे, कंप्यूटर्स ज़्यादा पावरफुल और एफिशिएंट हो गया। की पॉइंट्स ऑफ थर्ड generation, first one is chips which is integrated circuits। इंटीग्रेटेड सर्किट्स इस टाइप के होते थे। एक इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे आईसी भी कहते हैं, इसमें मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स होते थे। कंपोनेंट्स आर फोटोग्राफिकली फिक्स्ड ऑनटू पीसेस ऑफ सिलिकॉन, और ये जो है फर्दर जो है साइज़ में छोटा हो गया और कॉस्ट भी इसकी कम हो गई। फिर जो है फर्स्ट मिनी कंप्यूटर्स आ गए, जहाँ पर रूम साइज़ कंप्यूटर को डिस्क साइज़ ने रिप्लेस किया। फिर जो है टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आ गई, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ आ गई, और फिर जो है कंप्यूटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन पे, चीज़ फ्रॉम 1975 टू 1985। हम लिखते हैं कि 85 तक है, लेकिन ये जो है अभी तक प्रेजेंट तक चल रहा है, ये अभी भी काम कर रहा है। और फोर्थ जनरेशन में टेक्नोलॉजी जो है वो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होती है, जहाँ पूरा सीपीयू एक सिंगल चिप में इंटीग्रेट होता है। ये वो कंप्यूटर्स है जहाँ प्रोसेसर एक चिप के अंदर आ गया, जिससे कंप्यूटर साइज़ में छोटे हो गए, स्पीड जो है वो फास्ट हो गई, और कंप्यूटर जो है मोस्ट पावरफुल हो गए। की फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसका यही मतलब है कि पहली दफ़ा जो है पूरा का पूरा सीपीयू जो है वो एक छोटी सी चिप में आ गया। माइक्रो प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड चिप होती है जिसमें सीपीयू, कंट्रोल यूनिट प्लस एएलयू, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। थाउजेंड से लेकर बिलियंस ट्रांजिस्टर्स एक चिप में होते हैं। फर्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर विच इज़ डेस्कटॉप मशीन इंस्टेड ऑफ डिस्क साइज, जहाँ पे डिस्क साइज को जो है वो डेस्कटॉप ने रिप्लेस किया, जैसे कि पर्सनल लैपटॉप होता है, मोबाइल फ़ोन्स है।
Next one is further growth of software industry, computer networks, and graphical user interface GUI. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पहले जो है CLI होते थे जिसमें कमांड्स होते थे। GUI जो है इसमें माउस आइकन्स विंडोज़ का यूज़ होता है एंड यूज़र के लिए जो है इसका यूज़ जो है वो इजी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन। हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं लाइक सी हो गया, C++, जावा। फिर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं जो कि विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स वगैरह। तो फोर्थ जनरेशन में जो है प्रोग्रामिंग इजी हो गई और यूज़र फ्रेंडली सिस्टम आ गया। तो इसके साथ साथ इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे सिक्योरिटी इश्यूज आ गए, ओवर डिपेंडेंस ऑन मशीन, फास्ट चेंजेस, मतलब अब अपग्रेड करना पड़ता है। फिफ्थ जनरेशन जो है प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये आगे भी अभी भी काम कर रहा है, फ्यूचर में भी काम करेगा। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वो है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है और एम ये है कि कंप्यूटर्स ह्यूमन जैसा सोच सकेंगे, लर्न कर सकेंगे और डिसीजन ले सके। ये फ्यूचर कंप्यूटर्स है जो इंसान की तरह समझ समझ और डिसीजन मेकिंग करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। की फीचर्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन, इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए जहाँ एक चिप पर बिलियंस एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर आ गया, पैरेलल प्रोसेसर्स, लैपटॉप्स, हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स, वायरलेस कंप्यूटिंग, ऑनलाइन टेराबाइट स्टोरेज डिवाइसेस which is cloud computing, ग्लोबल नेटवर्क्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, फिर जो है हाई ग्राफिक्स, विजुअलाइजेशन, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, 3D ग्राफिक्स, गेम्स वगैरह, फिर मल्टीमीडिया यूज़र इंटरफेस आ गया, वेरिएबल डिवाइसेस आ गए। तो फिफ्थ जनरेशन में जो है सेल्फ लर्निंग एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग है, वॉइस रिकग्निशन है, पैरेलल प्रोसेसिंग है, सुपर हाई स्पीड। इसका मतलब है कंप्यूटर अब खुद सोच सकता है और एक वक्त में कई काम कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉइस असिस्टेंट है, जैसे सीरी हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गए, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम्स लाइक गूगल, टेस्ला, ओपन एआई। तो इसके एडवांटेजेस के साथ साथ इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी जो है एक्सपेंसिव है, कॉस्ट इसकी ज़्यादा आती है, और जॉब रिप्लेसमेंट, मतलब जॉब्स कम हो गए इसकी वजह से, टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो गई। तो ये हमने कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में पढ़ा जो कि 5 जनरेशन्स थे। फर्स्ट वन वाज वैक्यूम ट्यूब्स, फिर आ गया ट्रांजिस्टर्स, उसके बाद जो है माइक्रो इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, फिर उसके बाद फोर्थ जनरेशन जो कि माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, और उसके बाद फिफ्थ जनरेशन है जो कि AI एंड एडवांस कंप्यूटिंग पर बेस्ड है। So this was all about
कंप्यूटर हिस्ट्री एंड जनरेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो आज का लेक्चर जो है यही तक था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद जो है टर्म्स पढ़ेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।